ध्यान करने की कोशिश करें। पहले रिक्त हो फिर सिक्त हो। ध्यान करें, आंख बंद करें, थोड़ा ध्यान करें, चेष्टा करें कि मैं चिदानंद में आत्मा चित कण हूं, केवल जस्ट अ पीस ऑफ लाइफ। कोई विचार से मैं जुड़ा नहीं हूं, किसी संबंध से मैं जुड़ा नहीं हूं, किसी इच्छा से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा कोई नहीं है इस जगत में। मेरी सर्वस्व केवल स्वामिनी है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं था मेरा। राधा रानी के अतिरिक्त कोई नहीं होगा मेरा। हम स्वामिनी को अपने मंजरी स्वरूप में अभिसार के लिए लेकर जा रहे हैं। केवल मैं और स्वामिनी। स्वामिनी मेरा हाथ पकड़ के चल रही हैं। काम तरंग रंग प्रति अंग में प्रकट हो रहा है। राधा रानी के प्रत्येक अंग में शत शत भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। राधा रानी का देह जो है वह महाभाव स्वरूप है। हर प्रकार के भाव उनके ऊपर व्यक्त होते हैं और उसका आस्वादन ठीक मैं कर रहा हूँ। आद्योपांत, स्टार्टिंग से अंत तक मैं उनका आस्वादन कर रहा हूँ। हर प्रकार अभिसार, घर से लेके श्री कृष्ण से मिलन के लिए उनको लेके जा रहे हैं। और प्रत्येक अंग में, एक एक अंग में अलग अलग प्रकार से विचित्र काम तरंग प्रकट हो रही है। कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है, उसी की तरंग को काम तरंग नाम से संबोधित किया जाता है। वो जो अनुराग है, वो जो प्रेम है राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति, उनके होठों से भी प्रकट हो रहा है, उनके नेत्रों से भी प्रकट हो रहा है, उनके कपोल गालों से भी प्रकट हो रहा है। उनकी नेत्र से वो जहाँ दृष्टि करती हैं, वो काम तरंग, वो रंग अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित। अशेष हाव भाव, शेष नहीं हो सकते उनके हाव भार। हर क्षण उनके भावों में परिवर्तन और सौंदर्य में और वृद्धि और वृद्धि और विचित्रता हो रही है। और मुझसे इतने प्रेम से मेरा हाथ पकड़ के वो चल रही हैं। उनके देखने की भंगिमा जो है और जो उनकी गति भंगिमा है, चलने की भंगिमा, देखने की भंगिमा, उनकी बातों की भंगिमा, उसमें वही काम तरंग प्रकट हो रही है। कृष्ण से मिलने का तीव्र उत्कंठा, तीव्र कामना उनकी नेत्रों की भंगिमा में भी आ रही है, गति की भंगिमा में भी और वार्ता में भी उनकी आ रही है। और वो मेरा हाथ पकड़ के चल रही हैं। और राधा रानी के दिव्य देह से अनेक अनेक प्रकार की दिव्य गंध निकलती है। नाभि से अलग गंध है, उनके मुख से अलग गंध, उनके हर प्रकार से अलग गंध निकले जा रही है। जो अंग गंध है वो मत्त करती है श्री कृष्ण को भी। और निरंतर वो अंग गंध का मैं पान कर रहा हूँ। दिव्यानंद, इसे कहते हैं दिव्यानंद। दिव्यानंद का पान कर रहा हूँ। वही प्रेम जो एक बूंद हृदय में प्रकट हो जाए,
तो कृष्ण भागे चले जाते हैं। उसी प्रेम की मूर्ति राधा रानी का स्पर्श करते हैं, उनका हाथ पकड़ के चल, प्रेम का हाथ पकड़ के चल, प्रेम की मूर्ति का। उनका एक दृष्टिपात हो जाए तो श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। वो दृष्टि, कितना दृष्टियों का विभिन्न संचार, उन काम तरंगों वाला, मैं निरंतर उनका पान कर रहा हूँ और मुझसे कितना प्रेम करती हैं वो। मुझे इतना अपना इस अभिसार सीक्रेट जर्नी में इतना निज जन मान के मेरे साथ चल रही हैं। जो चल रही हैं वो विश्व की सबसे सुंदर, उनसे सुंदर कोई नहीं। और जिनके पास जा रही हैं वो पुरुषों में सबसे सुंदर, उनसे सुंदर कोई नहीं। और बीच में ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है। यही राधा कृष्ण के लीला का ध्यान, उनका रूप का ध्यान लक्ष्मी नारायण भी करते हैं। ध्यान, प्राप्ति नहीं, ध्यान, और मुझे प्राप्त हो गया। और भिन्न भिन्न जगहों से जब वो जा रही हैं लीला स्थलियों से, तो उनको पूर्व लीला का भास होता है, स्मृति होती है। तो उनकी नयनों की भंगिमा, उनके मुख की भंगिमा, उनके कपोलों की भंगिमा, उनके नासिका की भंगिमा और आनंद में और विचित्रित हो जाती है। जिस प्रकार से उनके भीतर में लीला का चलन होता है, श्री कृष्ण से मिलन की आकांक्षा या स्मृति, उसके अनुरूप राधा रानी के देह से दिव्य कांति कभी झरझर अलग प्रकार से निकलती है, ज्यादा, कभी कम, कभी बहुत ज्यादा, कभी मिश्रित रंग होते हैं अलग अलग प्रकार से। उनके दिव्य होठों के रंग वो अलग कांति होती है। प्रसन्नचित अवस्था में मुख खोलती हैं तो उनके दंत पंक्ति से और श्वेत कांति है। उनके दिव्य देह से गौर कांति तो निकलती ही है। और ये सब विचित्र वृंदावन में विचित्र राधा रानी के विचित्र अंग कांति, विचित्र गंध और विचित्र भावों की भंगिमा का निरंतर आस्वादन करते हुए मैं उनके साथ चल रहा हूं। और वो मुझसे पूछ रही हैं, हे सखी, नाम लेके कि हे लवंग, हे रूप, या अपना इस प्रकार से नाम लेके चल रही हैं कि और कितनी देर में देख पाऊंगी। पूछ भी रही हैं, हे लवंग, और कितनी देर में देख पाऊंगी, और कितनी दूर। हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये नित्य ध्यान की वस्तु है। पूरा पूरा दिन इसी पे ध्यान कर सकते हैं। गौर प्रेमानंद।